ये समझते हैं कि हाँ मैं हिंदू धर्म पे मजाक उड़ा के कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा छत्रपति महाराज जी का भी मजाक उड़ाया गया था, उनका भी इलाज हुआ था। अरे मजाक उड़ाना है तो अपनी माँ की सुहागरात का वीडियो बनाओ ना और उसको दिखाओ, खूब पैसा मिलेगा जनता को और तुमको तुम्हारी माँ को मिलेगा। मजाक उड़ाना है ना तो अपनी माँ बाप के सुहागरात का लाइव वीडियो बनाओ, खूब पैसा मिलेगा। लेकिन तुम वो नहीं कर सकते ना कि तुम्हारे लिए माँ बाप तुम्हारे भगवान है, तो वैसे भी हिंदू धर्म के लिए और हर धर्म के लिए भगवान उनके लिए एनर्जी है, उनकी ताकत है, लेकिन ये नहीं करते हैं। अगला जगह पर कहां फंसे? इंदौर में, जहां पे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, वहां पे लगातार स्वच्छता की वो फोकस किया जाता है। जैसे कोई कचरा देखते हैं लोग फट से उठा लेते हैं, तो देखा कि वो ये तो कचरा इतना ज्यादा बदबू फैला रहा है, तो फटाक से लोगों ने उठाया और उसको सफाई की और उसको जमा कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया कि हाँ भाई अब यहां पे बदबू फैलाओ। जैसे हिंदू धर्म का कोई मंदिर देख लिया, कोई देवी देवता देख लिया, तो उसको तोड़ो, हटाओ, क्योंकि ये सो रहे हैं, हिंदू है, इनको कौन जगाने वाला है, ये तो ऐसे ही सोने वाले हैं, इनको सोने दो। तो ये तमाम चीजें हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब जनता जनार्दन जाग चुकी है और आप जैसे इंटेलिजेंट पत्रकार लगातार उन सोए हिंदुओं को जगा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम। और हम बात कर रहे हैं देश में जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं सिर्फ एक ही धार्मिक और एक ही धर्म को लेकर हो रहा है। वो धर्म है सनातन धर्म। इससे बात करने के लिए हमारे साथ है तिवारी भैया जी। सर, किस तरीके से देखते हैं मुनव्वर फारूक, जो एक खुद कॉमेडियन है और कॉमेडी के नाम पे देवी देवताओं को अभद्र उनके बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी उन पे आरोप लगे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले कि मैं इंदौर में जिन लोगों ने उनको ट्रीटमेंट दिया है, इलाज दिया है, और वो भी लाइव शो में जाके इलाज दिया है, उसके लिए मैं साधुवाद करता हूं उनके लिए। क्योंकि देखिए, कुछ भेड़ियों को, कुछ राक्षसों को ऑन द स्पॉट इलाज देना चाहिए। जैसे किसी को कुछ बीमारी हो जाती है, उपज जाता है अचानक, तो उनको इलाज होता है, तो वही इलाज दिया गया है। जिसके लिए मैं स्वागत करता हूं कि देखिए, मैं तिवारी भैया आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सर्वधर्म सम्मान होना चाहिए, किसी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी के धर्म में कोई भी भगवान गलत नहीं होते हैं। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट लैब हुआ है हिंदुत्व हिंदू धर्म, इसको रोकना होगा। और जिस तरह से इंदौर में कार्रवाई उन पे हुआ है और खासकर पुलिस भी सपोर्ट कर रही है, कोर्ट भी सपोर्ट कर रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप मजाक उड़ाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महापुरुषों पे, भगवानों पे मजाक नहीं होना चाहिए। ये तिवारी भैया हमेशा बोलते हैं, किसी भी धर्म पे मजाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म सबके लिए पवित्र होता है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए। लेकिन आप ऐसे मत कीजिए। लेकिन इनको लग गया है कि हम हिंदू धर्म पे मजाक उड़ाएंगे, और ऐसे भी कुछ हिंदू धर्म में चटुए लोग हैं जो हम फेंकेंगे, हगेंगे तो चाटने के लिए लोग आ जाएंगे। अब वही हो रहा था। आपको क्या लग रहा है कि ये जो मुनव्वर फारूकी है, ये जो इस तरह के मजाक कर रहा था, क्या उसमें हिंदू नीचे नहीं बैठे हुए थे? बैठे हुए थे। कुछ पैसों से लेके आए थे, कुछ ऐसे ही बैठे हुए थे हाँ ही करने के लिए। अरे मजाक उड़ाना है तो अपनी माँ की सुहागरात का वीडियो बनाओ ना और उसको दिखाओ, खूब पैसा मिलेगा जनता को और तुमको, तुम्हारी माँ को मिलेगा। मजाक उड़ाना है ना तो अपनी माँ बाप के सुहागरात का लाइव वीडियो बनाओ, खूब पैसा मिलेगा। लेकिन तुम वो नहीं कर सकते ना कि तुम्हारे लिए माँ बाप तुम्हारे भगवान है, तो वैसे भी हिंदू धर्म के लिए और हर धर्म के लिए भगवान उनके लिए एनर्जी है, उनकी ताकत है, लेकिन ये नहीं करते हैं। ये समझते हैं कि हाँ मैं हिंदू धर्म पे मजाक उड़ा के कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा छत्रपति महाराज जी का भी मजाक उड़ाया गया था, उनका भी इलाज हुआ था। नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, तिवारी भैया बार बार बोल रहे हैं, किसी भी महापुरुष के साथ, किसी भी महापुरुष के ऊपर में, किसी भगवान के साथ, भगवान के ऊपर में मजाक नहीं होने चाहिए, उस पे कटाक्ष नहीं होने चाहिए। कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, जाति गलत नहीं होती है, धर्म गलत नहीं होता, भगवान गलत नहीं होता। लेकिन ऐसे राक्षस अब ये देखिएगा नहीं करेगा, जैसे बाहर निकलेगा ना अब ये नहीं करेगा, क्योंकि इसको बाहर में यानी इसके शो पे, शो से पहले
और अभी बाद में दोनों तरफ से इलाज दिया जा रहा है। अभी इतना अच्छा बच चुका है कि अब इसकी आवाज गायब हो चुकी है, हमें म्यूट रहेगा। आई तो अच्छा है कि इसको सिर्फ हल्का ट्रीटमेंट दिया गया है, हल्का झटका दिया गया है। किसी और धर्म पे कटाक्ष करता तो सर धड़ से अलग होता। आप तो पत्रकार, महान पत्रकार हैं, आपको पता है फ्रांस में क्या हुआ था कि एक इंडिविजुअल धर्म पे किसी ने कटाक्ष किया था। तो वो कटाक्ष नहीं था सर, वो कटाक्ष नहीं था, वो पढ़ा रही थी। नहीं, कुछ भी था, मुझे नहीं जाना उसमें। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, क्या जरूरत है अगर उसमें मना है उस धर्म में कि आप पैगंबर साहब के फोटो नहीं बनाएंगे, आप पैगंबर साहब के ऊपर में कोई कमेंट नहीं करेंगे, तो ठीक है, नहीं करेंगे, ये भी रूल है। तो हिंदू में भी तो ये रूल होना चाहिए। लेकिन ये हिंदू में रूल के नहीं है, ये लोग नहीं समझते हैं, तो इलाज होना चाहिए ना। अगर उनको लगता है कि हां मेरे धर्म में मेरे गॉड को सम्मान मिलता है, तो दूसरे धर्म का भी तो गॉड को सम्मान दो। आपके संस्कार नहीं सिखाया गया है। लेकिन आपका धर्म और हमारा धर्म यानी हिंदू धर्म अधर्म हो जाता है। नहीं, आपको सीखना होगा कि सर्वधर्म सम्मान, सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए। आप मजाक उड़ाइए, बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारी इस देश में घटनाएं घटती हैं, उस पे मजाक उड़ाइए, लेकिन मजाक भगवान पे मत उड़ाइए, गॉड पे मत उड़ाइए। किसी की आस्था है। और ये तिवारी भैया नहीं बोल रहे हैं, ये कोर्ट ने भी बोला है। जब फारूकी को कोर्ट में पेश किया गया, आज अब दोगले कांग्रेस पार्टी के वकील आयुष्मान श्रीवास्तव ने जाके जमानत के लिए बहस किया, तो कोर्ट ने कहा कि आप मजाक उड़ाइए, लेकिन किसी भगवान का नहीं। बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने की आजादी के दौर में किसी धर्म का, किसी भगवान का, किसी देवी देवताओं के साथ मजाक मत उड़ाइए। कोर्ट ने कहा है, तभी कहा है कि इसको ले जाइए और अच्छा से रिमांड लीजिए, अच्छा से ट्रीटमेंट दीजिए, इलाज कीजिए, ताकि अगली बार इसकी जो बीमारी है, ये मजाक उड़ाने वाला, ये बीमारी खत्म हो जाए। तो बाकायदा मध्य प्रदेश पुलिस और हमारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं उसको बेहतर इंजेक्शन और वैक्सीन लगा रहे होंगे। यही कोर्ट तो यही बोला ना कि आपको बोलने की आजादी दी गई है, लेकिन उसके दौर में किसी की आस्था पे, किसी के एनर्जी पे आप क्वेश्चन मत कीजिए ना, उस पे हा ही मत कीजिए। अगर मजाक ही उड़ाना है तो अपनी माँ बाप पे उड़ाइए कि आपको ऐसे चिलगोजे पैदा कर दिया है और किस विधि से पैदा किया, इसका मजाक उड़ाइए। लेकिन आप इसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि आपके लिए आपके पिता यानी मिस्टर फारूकी के पिता, उनके लिए भगवान होंगे, और हमारे लिए हमारे माता पिता भगवान नहीं है, हमारे भगवान देवी देवताओं के भगवान नहीं है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं ये समझ रहे थे कि ये आज ये नहीं हुआ है। बहुत सारे लड़का लड़की जो वामपंथी है, जो नास्तिक है, वो तमाम चीजें लोग सोचते हैं कि एक धर्म ही एक्सपेरिमेंट लैब है इस दुनिया में, और वो है हिंदू धर्म। ऐसे ये मजाक उड़ाएंगे, अपना दुकान चलाएंगे। लेकिन अब की बार एक गलत जगह पे फंस गए थे। गलत जगह पे कहां फंसे? इंदौर में, जहां पे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। वहां पे लगातार स्वच्छता की फोकस किया जाता है। जैसे कोई कचरा देखते हैं लोग फट से उठा लेते हैं। तो देखा कि ओहो, ये तो कचरा इतना ज्यादा बदबू फैला रहा है, तो फटाक से लोगों ने उठाया और उसको सफाई की और उसको जमा कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया कि हाँ भाई, अब यहां पे बदबू फैलाओ, अब दोबारा गंदगी नहीं फैलाएंगे। ये देखते रहिएगा आप। दिल्ली के लोगों के विरोध के बाद भी चांदनी चौक के हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। अगर कहीं ये किसी और धर्म का मंदिर या फिर कुछ होता, तो क्या दिल्ली में जिस तरीके से भी हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, क्या हम बात कर पाते? देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बोल रहा हूं कि हिंदू धर्म पूरी दुनिया में प्रयोगशाला बन चुकी है। मजाक का प्रयोगशाला, इस पे कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, इसको कैसे मंदिरों को तोड़ा जाए,
हिंदू धर्म में छेड़छाड़ कैसे किया जाए, हिंदू धर्म में तोड़ा कैसे जाए, हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां होती है उसको अलग अलग कैसे किया जाए, ये तमाम चीजें एक्सपेरिमेंट चल रही है। लेकिन आप जैसे इंटेलिजेंट पत्रकार लोग उन तमाम सोए हिंदुओं को जगा रहे हैं कि अब ये सब चीजें नहीं चलेगा। दिल्ली के नासमझ सीएम को वो हनुमान मंदिर से ऐसा क्या हो रहा था, और प्राचीन मंदिर है, क्या दिक्कत है? सर विकास के नाम पे मंदिर तोड़ दिया गया। नहीं, क्या दिक्कत है उनको? और आपको अगर इतना ही अगर अच्छा होते तो रात 2 बजे आपको नहीं तोड़ना चाहिए था, इतनी बड़ी पूरी फोर्स तो नहीं लगानी चाहिए था। वो वीडियोस मैंने देखा था कि रात में तोड़े गए हैं, तभी भी जनता ने विरोध किया है कि आपको वो मंदिर नहीं तोड़ने चाहिए था। और ऐसे बहुत सारे मजार हैं जो सड़क के बीच में है, उसको तोड़िए लेकिन आप नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि नहीं, क्योंकि वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज एक वर्ड डाल देते हैं, समझौता, कि समझौता हुआ है, अल्पसंख्यकों को आप दुखी मत कीजिए, आप उनको अपसेट मत कीजिए, तमाम चीजें शुरू हो जाती है। जैसे हिंदू धर्म का कोई मंदिर देख लिया, कोई देवी देवता देख लिया तो उसको तोड़ो, हटाओ, क्योंकि ये सो रहे हैं, हिंदू है, इनको कौन जगाने वाला है, ये तो ऐसे ही सोने वाले हैं, इनको सोने दो। तो ये तमाम चीजें हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब जनता जनार्दन जाग चुकी है, और आप जैसे इंटेलिजेंट पत्रकार लगातार उन सोए हिंदुओं को जगा रही है। ये हमारे में सहनशीलता कितनी है, हमारे में सहन शक्ति कितनी है हिंदू धर्म में, कि अगर हम पे कुछ भी कटाक्ष होता है हम चुपचाप सहते हैं, देखते हैं। हम सिर्फ विरोध करते हैं, 2 दिन विरोध करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन बाकी धर्मों में जाके देखिए, हल्का सा टच करने पे शहर के शहर फूंक दिए जाते हैं, शहर के शहर खत्म करने की प्लानिंग चलने लगती है। लेकिन हमारे में क्या होती है, चुपचाप देखिए, व्हाट्सएप शेयर कीजिए, जब हम पे बात आएगी तो हम देखेंगे। लेकिन नहीं, अब जगना होगा और उनसे सवाल पूछना होगा, उन तमाम सोते हुए सरकारों से, कि अगर बाकी धर्मों पे आप कुछ नहीं टच कर सकते हैं तो हिंदू धर्म पे भी सवाल मत खड़ा कीजिए ना। उनके मंदिरों को आप पूजिए, उन पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। और इतने सालों से लोगों को परेशानी हो रही थी उस मंदिर से, क्या नाम है, जनता को, तो और भी परेशानी हो जाती, क्या दिक्कत है? 100 साल से नहीं हुई और अब हो गई। अगर अरे परेशानियों के कारण तोड़ा गया है ना, तो और भी परेशानी सह लेंगे। इस देश में कितनी परेशानियां चली जा रही है, लेकिन जरूरी था आस्था पे चोट करना? लेकिन आप ये दिखा रहे हैं कि आज हमने एक मंदिर तोड़ा है, अगली बार हम और मंदिर तोड़ेंगे, और आप खाली विरोध कीजिए, हम तोड़ते जाएंगे। लेकिन नहीं, अब जनता को सरकार से पूछनी होगी सवाल, कि बाकी धर्मों को जितना आपने सम्मान दिया है और जितना बाकी धर्मों को आप सम्मान करते हैं, तो हमारे धर्म को भी सम्मान कीजिए, हमारे धर्म पे कटाक्ष मत कीजिए, मजाक मत बनाइए, लेबोरेटरी मत बनाइए, प्रयोगशाला मत बनाइए। आप जैसे पत्रकार लोग सोए हिंदुओं को जगा रहे हैं, और जगाना भी चाहिए, क्योंकि आज यहां एक ही मंदिर नहीं, अगर हम नहीं जगे तो 100 मंदिरें तोड़ दी जाएगी, हम चुपचाप देखते रहेंगे। धन्यवाद।